आई थिंक आज पूरे फुटबॉलिंग वर्ल्ड की निगाहें इस चीज़ पे होंगी कि रूबन अमोरिम का जितना मुंह चलता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, क्या उतना आज इनके खिलाड़ियों के पैर चलेंगे और क्या ये उस हिसाब की फुटबॉल खेलेंगे? बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द 4th गेम ऑफ द सीजन एंड दिस इज गोइंग टू बी द 3rd गेम इन द प्रीमियर लीग कैंपेन। और यहाँ पर पिछले दोनों गेम जो हैं वो यूनाइटेड एक ड्रॉ और एक हार के आई है, और टोटल 3 गेम जो खेले हैं उसमें से भाई एक हम ग्रिम्सबी से भी आ रहे हैं जो लास्ट गेम था हमारा। तो ऑब्वियस ही बात है, बहुत कुछ है आज की इस वीडियो में डिस्कस करने को, लेकिन देखो हम बर्नली वाले गेम पे आए और बाकी चीज़ों पे आए। आई थिंक वी हैव टू एड्रेस जो कल रात में हुआ है, क्योंकि कल रात में ना बहुत सारी चीज़ें हुई, एक साथ हुई, ऑब्वियस सी बात है, और वो सारी चीज़ें एक के ऊपर एक ओवरलैप होती चली गई। जैसे पहले न्यूज़ आई, रात के 8 बजे न्यूज़ ब्रेक होती है कि एंटनी के केस में यूनाइटेड ने रियल बेटिस की जो डील थी वो एग्री कर ली है, एंड द पैकेज वॉज सेट टू बी अराउंड 25 मिलियन पाउंड्स प्लस फर्दर सेल जो होगी एंटनी की फ्यूचर में उसमें 50% का सेल ऑन क्लॉज। लेकिन एक चीज़ जो उस डील में एग्री नहीं हुई थी वो ये थी कि एंटनी की जो सैलरी है वो रियल बेटिस पूरी कवर करने वाली है, जो भी डिफरेंस आएगा सब कुछ। लेकिन यहाँ पर बाद में रियल बेटिस ने बंदर की तरह गुलाटी मार दी और उन्होंने बोला जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं हम उनको फुलफिल करने के लिए रेडी नहीं है। अब डिफरेंस क्या सैलरी पे आया, क्या सेल ऑन क्लॉज पे आया या पैकेज पे आया, इस पर अभी तक सुबह के 4:50 हो रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पर आप अब समझ जाओ कि यूनाइटेड देखो बिल्कुल डेड एंड पे आ चुकी है, ट्रांसफर मार्केट क्लोज होने वाला है। आपके पास अभी तक आउटगोइंग के नाम पे एक मार्कस रैशफोर्ड और एक अलेहांद्रो गर्नाचो गए हैं, जिसमें कि अलेहांद्रो गर्नाचो की जो डील है वो परमानेंट बेसिस पे हुई है और मार्कस रैशफोर्ड की डील आपकी ऑब्लिगेशन नहीं बल्कि ऑप्शन टू बाय पे हुई है, राइट? तो वहां पर आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है अदर देन वन थिंग कि बार्सिलोना जो भी सैलरी मार्कस रैशफोर्ड ने कम करके एक्सेप्ट की वो पूरी सैलरी आपकी बारसा कवर करने वाली है, मतलब हमें तो लोन फी भी नहीं मिली। तो येस डेफिनेटली आउटगोइंग्स के नाम पे अभी हमारे पास दिखाने को लिटरली कुछ भी नहीं है। तो आप समझ सकते हो यूनाइटेड कितनी ज़्यादा बैकफुट पे है। कल एक और न्यूज़ इस एंटनी डील के अलावा डेवलप हुई है, लेकिन मुझे ना पहले एंटनी डील पे एक अपना ओपिनियन देना है, और वो ये है कि ये जितनी भी पुरानी मैनेजमेंट की काली करतूतें थी, आई होप ये इस विंडो में हम क्लोज कर दें, ख़त्म कर दें, और अगला विंडो जब आएगा तब हमें इन सारी सिचुएशन से डील नहीं करना पड़े। अगर आप देखोगे तो आपके एंटनी ने लास्ट ईयर लोन पे डिसेंट परफॉर्म किया, बल्कि मैं बोलूँगा डिसेंट से भी ऊपर परफॉर्म किया, और इसीलिए रियल बेटिस काफ़ी इंटरेस्टेड भी थी। प्रॉब्लम ये थी कि आपके रियल बेटिस के अलावा यूरोप का और कोई क्लब आया नहीं है एंटनी के लिए, और उसमें तो पता मेजर रीज़न क्या था कि भाई सैलरी जो एंटनी अर्न कर रहे हैं ऑब्वियस ही बात है वो अभी सैलरी कम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगेन रियल बेटिस वो क्लब नहीं है जो उतनी सैलरी ऑफर कर दे, और सऊदी प्रो लीग वो सैलरी और वो डिमांडेड प्राइस जो यूनाइटेड एक्सपेक्ट कर रही थी वो दोनों पे करने को तैयार थी, लेकिन आपके एंटनी जाने को तैयार नहीं है। वो ऑब्वियस सी बात है, एंटनी को वर्ल्ड कप खेलना है और सऊदी प्रो लीग जाने के बाद एंटनी वर्ल्ड कप की एस्पिरेशन तो नहीं रख सकते। तो वो एक वहाँ पे बहुत बड़ा रोड ब्लॉक था दोनों पार्टीज के एंड से। यूनाइटेड वर एक्सपेक्टिंग कि भाई रियल बेटिस कम से कम इतना तो पे कर देगी जहां पर एंटनी की सैलरी वगैरह का ज़्यादा इशू क्रिएट ना हो, बट रियल बेटिस नोन अगेन आपकी ला लीगा का पूरा पर्सपेक्टिव ही वो है कि उनके केस में इतने सारे इम्प्लीकेशंस लॉज हैं कि उनकी टीमें जो हाफ डिसेंट टीम्स हैं वो compete नहीं कर पाती हैं ट्रांसफर मार्केट में। एंड अगेन रियल बेटिस को लग रहा है बिकॉज यूनाइटेड के ऊपर प्रेशर है एंटनी को सेल करने का, तो वो जो प्राइस कोट करेंगे उस पर यूनाइटेड को झुकना पड़ेगा। भाई देखो 25 मिलियन में तो सेल नहीं करना चाहिए, इट शुड बी अराउंड 30 मिलियन प्लस यहाँ पर जो सैलरी है वो कवर करे आपकी रियल बेटिस, एंड फ्यूचर सेल्स के लिए कम से कम 30 से 40% का जो सेल ऑन क्लॉज है वो लगना चाहिए। अब इस डील के अलावा यहाँ पर आपको पता ही है कि भाई आप मल्टीपल आउटगोइंग्स पे वर्क कर रहे हो, जिसमें अभी दूर दूर तक टायल मलासिया या जेडन सेंचो का जिक्र नहीं हुआ है। पॉइंट यह है यहाँ पर कि रैस्मस हॉयलैंड टू नेपली होने के बिल्कुल पुख्ता सबूत हैं, एंड प्रोबेबली ये 45 मिलियन की जो डील है एग्री हो सकती है। नेपली यहाँ पर जो बेसिकली ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल करने को तैयार है, एंड अगेन यहाँ पर एक मूव रैस्मस हॉयलैंड के लिए एक ऐसी लीग में जहाँ पर वो प्रीवियसली खेल चुके हैं, जहाँ से हम उनको लेकर आए थे। तो डेफिनेटली कॉन्टे इज नोन फॉर
मेकिंग प्लेयर्स जो मेहनत करना जानते हैं. देयर इज नो डाउट रास्मस हॉयलैंड बहुत ही पैशनेट प्लेयर हैं. ही वांटेड टू वर्क हार्ड, ही वांटेड टू विन ओवर द फैन बेस, ही वांटेड टू प्ले फॉर यूनाइटेड. बट सैडली दैट वाज नॉट द केस, क्योंकि यहाँ पर अगेन नंबर्स वर नॉट देयर, इसीलिए फैन बेस और मैनेजर यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे थे. बट अगेन ये जो डील हो रही है नेपोली पे आपके हॉयलैंड की, आई थिंक दिस इज अ बैंगर ऑफ अ डील फॉर एवरी पार्टी इन्वॉल्व. नेपोली को ऑब्वियसली एक अच्छा प्लेयर मिल रहा है बिकॉज लुकाकू इज इंजर्ड, तो डेफिनेटली यहाँ पर उनको एक ऑप्शन चाहिए. आपके हॉयलैंड को रेगुलर फुटबॉल का गेम टाइम मिलने वाला है जो उनको यूनाइटेड में रहते नहीं मिलने वाला था. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूनाइटेड को उस प्लेयर से मूव ऑन करने का मौका मिल रहा है जो शायद अगेन मिनट्स नहीं निकाल पाता और मार्केट वैल्यूज़ की ट्रिमेंडसली डाउन जाती. तो मेरे हिसाब से वो बहुत बहुत क्रूशल फैक्टर था. इस पूरे ट्रांसफ़र रिलेटेड न्यूज़ पे आखिरी जो टॉपिक मैं कवर करना चाहता हूँ वो यही है कि भाई देखो पिछले 4 दिन से ना एक न्यूज़ मेगा लेवल पे सर्कुलेट हो रही है और उसके पीछे रीज़न ये है कि हमने उस न्यूज़ को सर्कुलेट होने का मौका दिया. एंड दैट इज़ अबाउट कोबी मेनो. नाउ कोबी मेनो वांट्स टू लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड नॉट ऑन अ परमानेंट बेसिस बट ओवर अ लोन स्पेल, क्योंकि यहाँ पर उनको इंग्लैंड के लिए खेलना है आने वाले वर्ल्ड कप में और उनको लगता है कि रूबन एमरेम उनको वो डिजर्वेड गेम टाइम नहीं देंगे जो बेसिकली वो किसी दूसरे क्लब में जाकर निकालेंगे अगर, तो उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनका वर्ल्ड कप स्क्वाड में सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा. बट देन अगेन यूनाइटेड यहाँ पर कोबी मेनो को ऑफलोड या लोन इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि हमारे पास मिडफील्ड में ऑप्शंस के नाम पर महज 4 नाम है. नाउ आज की डेट में आपके पास कैसेमीरो है बट अगेन वो आपको 90 मिनट नहीं दे सकता हर मैच के. आपके पास उगारते हैं बट क्वालिटी वाइज यहाँ पर उगारते आपको वो सब चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर रहा है जो आप एक एक्सपेक्ट करते हो एक CDM से, राइट. आपके पास ब्रूनो है जो इकलौता वो प्लेयर है जो आपको 38 गेम्स प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन जिस रोल में आप उसको यूज़ कर रहे हो वहाँ पर वो आपको कंट्रीब्यूशन उतना नहीं दे पाएगा जो आप उसको नंबर 10 या वाइड प्रोफाइल में यूज़ करके निकाल सकते हो. देन आपके पास मेसन माउंट है जिनकी परफॉर्मेंस शुरू के मैचेस में अच्छी रही हैं, लेकिन कब तक चलेंगे वो, कब तक इंजरी फ्री रहेंगे ये कह पाना मुश्किल है. तो लैक ऑफ ऑप्शंस और उसके बीच में अगर कोबी मेनो जाने की जिद कर रहे हैं, आई थिंक वो किसी भी तौर पर पॉसिबल नहीं है बिकॉज यूनाइटेड अगर बेचना भी चाहेगी भाई मैनेजर को भी ये देखना पड़ेगा. एंड अगेन इसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है मैनेजर के ऊपर. मैनेजर ने बोला है कि भाई आई वांट टू इंटीग्रेट कोबी मेनो, ही इज़ अ ग्रेट टैलेंट एंड आपको अपनी अकेडमी को इंटीग्रेट करना आना चाहिए क्योंकि वो आपके सबसे बड़े एसेट होते हैं किसी भी तौर पे. तो रूबन एमरेम वही वाली बात है यार कि जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो बिना बताए कर देते हैं, पता भी नहीं चलता है. तो इस केस में यहाँ पर रूबन एमरेम को कोबी मेनो को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. लेकिन एक शिकायत मेरी कोबी मेनो से भी है, आपको दिखाई दे रहा है कि भाई दैट मिडफील्ड रोल इज अप फॉर द ग्रैब रेदर देन proving the manager wrong, rather than winning over him, rather than proving a point that why he deserves to start ahead of, let's say कि कैसेमीरो उगारते, then he should fight for that place ना, he should prove it why he is worthy of it. बट यहाँ पर अगेन आई एम नॉट सेइंग कि भाई वो भगोड़ा है और वो बुजदिल है, बट अगर आप ऐसे रन अवे कर रहे हो फ्रॉम द चैलेंज, आई थिंक यार फिर कहीं ना कहीं वो आपकी मेंटालिटी का एक जो क्वेश्चन है वो आता है बिल्कुल पिक्चर में. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट that कोबी मेनो यहाँ पर रुके बिकॉज द क्लब कैन नॉट गेट देयर हैंड्स ऑन कार्लोस बलेब. और अभी सही बताऊँ तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे सिर्फ सैन लेमेंस की डील थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी होती दिखाई दे रही है पूरी होने की, बट मुझे मिडफील्डर के नाम पे कोई लिंक, कोई रियल एक्साइटमेंट और कोई रियल अप्रोच देखने को नहीं मिल रहा है, राइट. तो आई थिंक ये जो ट्रांसफ़र समरी थी जो पिछले 24 घंटे के बीच में हुआ है उस पर मुझे मेरे ओपिनियन देने थे, वो मैंने दिए आपको. अब आज के मैच की बात कर लेते हैं. भाई देखो बर्नली ने भी यहाँ पर एक मैच हारा, एक मैच जीता है और उनके भी यहाँ पर 3 पॉइंट हैं, उनका -1 का GD है. यूनाइटेड ने यहाँ पर 2 गेम खेले हैं, 1 पॉइंट है 2 गेम में, -1 का GD है. फुलम वाला गेम हमें कायदे में जीतना चाहिए था बट हम नहीं जीते, ब्रूनो मिस्ड अ पेनल्टी और उसके ठीक अगला गेम यहाँ पर था ग्रिम्सबी का. भाई देखो जितना प्रेशर रूबन एमरेम के ऊपर है उतना ही प्रेशर इन प्लेयर्स के ऊपर है क्योंकि मीडिया तैयार बैठी है बेल्ट लिए खाल उतारने के लिए और फैन बेस भी बिल्कुल बौखलाया बैठा है कि सालों तुमको इतना पैसा मिलता है, तुमको इतने वेजेस मिलते हैं और तुम ये फुटबॉल खेलते हो. देखो कल रूबन एमरेम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उनसे ऑब्वियस सी बात है उनके उस इंटरव्यू के रिगार्डिंग कुछ सवाल पूछे गए कि आपने वो इंटरव्यू दिया था, आर यू गोइंग टू लीव. उसने बोला नहीं, आई वोंट लीव,
आई जस्ट नीड 10 minutes विद माई सेल्फ एंड इफ आई गेट द आंसर मेरे एंड से मुझे कि आई एम गुड इनफ टू मैनेज दिस क्लब दैट आई एम नॉट वॉकिंग अवे. सब कुछ डिपेंड करता है कि मेरी यहाँ पर जो सेल्फ कम्युनिकेशन है वो कितनी स्ट्रांग है मेरे अपने आप से. अगेन अगर आप बात करोगे ना यहाँ पर भाई देखो इंटरनेशनल ब्रेक आ रहा है. दिस इज द लास्ट गेम बिफोर द फर्स्ट इंटरनेशनल ब्रेक. यू आर गोइंग टू प्ले बर्नली जो चैंपियनशिप से जीत कर आई है. डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रांग सिस्टम खेलती हुई आई है. बट कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑड्स या सबसे ज़्यादा बैट जो लगाई गई हैं उनके ऊपर वो रेलीगेट होने की लगाई गई है. यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बर्नली से भी नीचे बिकॉज उन्होंने 2 गेम में सिर्फ 1 पॉइंट निकाला है. बर्नली के फिर भी 3 पॉइंट है. दिस इज अ गेम वेर यू हैव टू प्रूव कि सिस्टम चाहे जो हो वी कैन पुल ऑफ अ विन नो मैटर वॉट. और कल रूबन एमरिम ने उस ग्रिम्सबी वाले गेम के बारे में यही बोला कि भाई देखो ऐसी टीम्स के अगेंस्ट या ऐसे मैचेस जीतने के लिए सिस्टम नहीं कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन चाहिए होता है और एग्जीक्यूट नहीं कर पाए उनके प्लेयर्स. और ये बात सच्चाई है क्योंकि अगर मैं क्वालिटी डिफरेंस देखूं मैं स्क्वाड डेप्थ डिफरेंस देखूं भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं था. बट अगेन दे वांटेड इट मोर एंड हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो सेल्फ डाउट था. वो चीज़ हमें खत्म करनी ज़रूरी है. टॉकिंग अबाउट द गोल कीपिंग डिपार्टमेंट भाई देखो सबसे सिंपल सी बात है ये इतना बड़ा सरदर्द और इतना बेमतलब का सरदर्द है ना जिसकी कोई हद नहीं है. अगर आप बात करोगे आंद्रे ओनाना की हैज़ बीन एब्सोल्युटली पैथेटिक एब्सोल्युटली डॉग शिट. देन यू टॉक अबाउट बाइंदीर इक्वल डॉग शिट इक्वली पैथेटिक. क्योंकि अगेन कॉर्नर अगर मैं कमांड करने की बात करूं बाइंदीर से नहीं होता है. अगर मैं लेट्स से कि अंडर प्रेशर करेक्ट डिसीजन मेकिंग की बात करूं उससे नहीं होता. ही कैन नॉट लीव द लाइन. वो स्वीपर कीपर की एबिलिटी की हम बात कर रहे हैं. ही कैन नॉट डू दैट. इन केस ऑफ आंद्रे ओनाना भाई उसमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो हर चीज़ ओवर कमिट करता है. राइट तो ये बहुत ही मेरे हिसाब से कॉमन से इश्यूज हैं विद बोथ द गोलकीपर्स. तो चाहे बाइंदीर स्टार्ट करे आज के मैच में या ओनाना स्टार्ट करे बस एक चीज़ की गारंटी मिलनी चाहिए कि एरर्स नहीं होंगे विच विल लीड टू गोल. यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपकी डिफेंस की मेरे हिसाब से भाई देखो लेनी ओरो मथायस डिलिट एंड आई वुड गिव इट टू अगेन एडन हेवन या फिर मैं लेनी ओरो मथायस डिलिट और एडन हेवन नहीं तो मथायस डिलिट और लूक शॉ के साथ जाऊँगा. बट मैं बैक 3 चेंज नहीं करने वाला बिकॉज अगेन if this is about system then Amorim has to make sure that his system is working because eventually he'll be held accountable, not the players, not the management, but the manager will be held accountable कि वो कैसे इन प्लेयर्स साथ ट्रेन कर रहा था क्या करवा रहा था. मैं अगर विंग बैक्स की बात करूं भाई देखो अगेन इट्स लाइक चूजिंग कि भाई आप गोली खा के मरना चाहोगे या आप गोली खा के मरना चाहोगे. तो डिएगो डेलो खेलें या आपके अमाद डियालो खेलें दोनों में से जो भी खेलेगा आई थिंक इश्यूज़ हमारे सेम रहेंगे. हम बेंजामिन सेस्को को फीड नहीं कर पाते क्योंकि हम करना नहीं चाहते. और ये इश्यूज़ आपके अभी से नहीं ये इश्यूज़ आपके जब से ज़्लाटन आए हैं क्लब में तब से चल ही रहे हैं और उस बात को आपके 10 साल हो चुके हैं. तो आप समझ जाओ कि कितनी ज़्यादा अभी ख़राब सिचुएशन है मैनचेस्टर यूनाइटेड की. राइट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मिडफील्ड की तो ऑब्वियसली बात है भाई पिवट सिस्टम में आई वुड वॉन्ट टू वॉच यहाँ पर आपके ब्रूनो फर्नांडिस अलॉन्ग साइड ईदर ऑफ कोबी मेनो या फिर कैसेमीरो. तो पता है मैं क्या चाहता हूं कि अगर हम बेंजामिन सेस्को को स्टार्ट नहीं दे रहे ना भाई आई वुड पुट एक्चुअली मेसन माउंट एंड कोबी मेनो मेसन माउंट और उगारते मेसन माउंट और कैसेमीरो ब्रूनो देन अप टॉप कुनिया एंड इधर ब्रायन एम्बर्मो. दैट्स व्हाट आई फील शुड हैपन. बट क्या वो होगा ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि देखो यार बर्नली हो गई ब्राइटन हो गई ब्रेंटफोर्ड हो गई या जितनी भी छोटी टीमें हैं ना आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है आप सेट पीस पे कमिट नहीं कर रहे हो मिस्टेक्स. जैसे ओनाना ने अभी ग्रिम्सबी वाले गेम में ये किया कि पंच करने आ रहे थे पंच हुआ नहीं लंका लग गई. तो वो सब चीज़ें अवॉइड करनी है. उसके अलावा देन अगर आप बर्नली जैसी टीम में अगेंस्ट खेल रहे हो भाई लॉन्ग बॉल्स पे वो खेलेंगे फिजिकली तुम्हें बुली करने की कोशिश करेंगे. यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि अगर तुम हाईलाइन खेल भी रहे हो यू आर पुटिंग एक परफेक्ट ऑफसाइड ट्रैप क्योंकि तभी आप ऐसी सिचुएशन से बच सकते हो. तो अ लॉट इज देयर ऑन द प्लेट अ लॉट इज देयर दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. रूबन एमरिम हैज़ टू विन एंड हैज़ टू विन हैंडसमली इन दिस गेम विद अ गुड मार्जिन. भाई देखो पहली बात तो GD आपका -1 पे है. यू हैव टू इम्प्रूव दैट. यू हैव टू जस्ट नॉट जस्ट विन द गेम बट यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 2 to 3 गोल्स जिससे कि आपका GD थोड़ा बेटर पोजीशन में आए. बाकी तो देखो आई फील एवरीबडी इज एजुकेटेड इनफ टू अंडरस्टैंड कि 2 मैचेस में अगर आप एक मैनेजर का फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो एंड आई एम नॉट काउंटिंग प्रीवियस सीजन क्योंकि दिस इज अ न्यू सीजन विद न्यू साइनिंग्स बट स्टिल
कहीं ना कहीं वो जो बेंजामिन सेस्को वाला इशू है, प्री सीजन नहीं मिला है तो ऑब्वियस सी बात है वो रस्टीनेस नजर आएगी। उसके अलावा देखो सिंपल सी बात है भाई, अभी अगर आप बैकलाइन देखोगे, बैकलाइन में शायद आपको सेंटर बैक्स वगैरह सब समझ में आ रहा होगा, लेकिन गोलकीपर जब तक नहीं है यूनाइटेड इसी तरीके से स्ट्रगल करती रहेगी। तो दैट इज व्हाट आई थिंक यूनाइटेड मस्ट ट्राई डूइंग, कि अब बचे हुए 2 दिनों के अंदर हमें कम से कम एक साइनिंग तो कंफर्म करनी है, दैट शुड बी ऑफ अ गोलकीपर, बिकॉज वो हेडेक चाहिए। भले आपके पास उनाना है, बाइंदीर है, टॉमिटन 3 ऑलरेडी हैं, आपको एक और गोलकीपर चाहिए है, बट वो नाम किसका होगा अगर सैन लेमेंस की डील गो थ्रू नहीं होती, जो कि मुझे लगता है हो जाएगी, वी डोंट नो राइट। तो देखो आज के मैच का प्रेडिक्शन नहीं दूंगा, बस आज के मैच में उम्मीद ये है कि यूनाइटेड ने जितनी गंद मचाई है ग्रिम्सबी के अगेंस्ट, आई होप उतना ही अच्छा फुटबॉल खेले यहाँ पर यूनाइटेड इस गेम वीक में, बिकॉज हमें पता है भाई कि लिटरली हम फुटबॉलिंग लेवल पे, हम एग्जीक्यूशन लेवल पे, हम हर जगह बहुत ख़राब कर रहे हैं। तो विल हैव टू पुट अप अ शो नाउ एंड प्रूव टू एवरीबडी दैट येस दिस यूनाइटेड टीम इज रेडी। इज जस्ट दैट कुछ इश्यूज हैं जो धीरे धीरे करके एड्रेस होंगे, बट आई डो नॉट वॉन्ट रूबन एमरिम टू बी कॉल्ड आउट एवरी गेम डे, एवरी मैच डे। आई डो नॉट वॉन्ट रूबन एमरिम टू गेट द सैक, बिकॉज बहुत वक्त लगा है, लगता है अभी रिजल्ट भले ना आ रहे हो कि लगता है, लेकिन कि चीज़ें सही हो जाएंगी। तो होपफुल फॉर द बेस्ट। बाकी तो रात में मिलेंगे ही आपसे वॉच अलोंग के ऊपर, तब तक आप ध्यान रखो अपना। अगर आपने केओस क्लब की कल की जो लाइव स्ट्रीम थी वो मिस आउट कर दिया है तो प्लीज़ गो एंड वॉच एंड सब्सक्राइब टू केओस क्लब। उसके अलावा सब्सक्राइब टू मोहक अनस्क्रिप्टेड फॉर द F1 कंटेंट। आज यहाँ पर आपकी क्वालिफाइंग है तो उस पर हम क्वालिफाइंग के रिजल्ट का एक रिएक्शन डेफिनेटली देंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर ऑल फुटबॉल रिलेटेड कॉन्टेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू 1MUFC। ऑल्सो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाओ, इस वीडियो को भर भर के लाइक करो और अपने कमेंट्स जो है ना, फीलिंग्स जो है इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग वो शेयर करना बिल्कुल भूलना। बाकी ध्यान रखो अपना आप, बाय बाय एंड टेक केयर।